एल्विश यादव, ये वो नाम है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। जहरीले सांपों के मामले में एल्विश बुरी तरह फंस चुके हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब एल्विश विवादों में घिरे हैं। इससे पहले एल्विश पर गमला चुराने, नफरत फैलाने, बॉडी शेमिंग करने जैसे बड़े आरोप लग चुके हैं। एल्विश पर आरोप है कि वो जहरीले सांपों को रेव पार्टियों में भेजते थे जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। अब सवाल ये कि आखिर सांप के जहर से नशा कैसे किया जाता है और इसकी कीमत क्या होती है। आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। रेव पार्टियां हमेशा से ड्रग्स के लिए बदनाम रही हैं। रेव पार्टियों की जान अमूमन कोकीन और एफेड्राइन जैसे ड्रग्स होते हैं। इनकी एक गोली 4 से 7 हजार रुपए में बिकती है। लेकिन अब K72 और K76 यानी कोबरा के जहर की गोलियां युवाओं को पसंद आ रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सांप के जहर को प्रोसेस करके पाउडर बनाया जाता है, जिसकी एक चुटकी 28 से 32 हजार रुपए में बिकती है। सांप के जहर को साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नजर पिछले कई सालों से ऐसे ही पेडलर्स पर है जो साइको एक्टिव ड्रग्स बेच रहे हैं। ये ड्रग्स सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल करीब 27 करोड़ लोगों ने साइको एक्टिव ड्रग का इस्तेमाल किया। इनमें से 5 लाख लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3.5 लाख पुरुष और 1.5 लाख महिलाएं शामिल थी। सांप के जहर के ड्रग का इस्तेमाल असल में गांवों से लेकर शहरों तक किया जा रहा है, जिसके लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल होता है, जिनमें कोबरा, ग्रीन स्नेक, बंगेक्रस केरील्यूअस जैसी प्रजातियां शामिल हैं। देश में सांप के जहर के एडिक्शन के कई मामले सामने आ चुके हैं। एल्विश यादव मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है उनके पास से कुछ खास प्रजातियों वाले ही सांप मिले हैं। साथ ही 25 मिलीलीटर सांप का जहर भी बरामद हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं, शरीर को एनर्जी से भरते हैं, क्योंकि इनका असर सीधे दिमाग पर होता है और ये कई घंटों तक बरकरार रहता है। सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है, जबकि कुछ लोग इस जहर को प्रोसेस कर पाउडर में बदल देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 500 मिलीलीटर जहर को पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका इस्तेमाल 1000 लीटर शराब में किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2017 में दिल्ली के RML अस्पताल में एक मरीज भर्ती हुआ था जिसका थूक तक जहरीला हो गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक शराब और अन्य नशे करते करते वो शख्स इतना आदी हो गया था कि उसे दूसरे नशों का भी असर नहीं होता था, जिसके बाद उसने सांप के जहर का नशा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसका खून तक टॉक्सिक हो गया। शख्स ने डॉक्टर को बताया कि वह सांप के जहर के ड्रग से करीब 24 से 30 घंटे तक नशे में रहता था। इस खुलासे से डॉक्टर तक हैरान हो गए थे। कहा जाता है कि कोकीन, अफीम, गांजा जैसे नशा करने वाले रेव पार्टी में स्नेक बाइट का भी मजा लेने लगे हैं। वहाँ नशे के लिए जीभ पर सांपों को कटवाया जाता है। बेबी किंग कोबरा और ब्लैक मांबा सांप से जीभ के नीचे कटवाया जाता है। स्नेक बाइट यानी सांप के जीभ पर डसते ही नशा चढ़ने लगता है। ये नशा सांप के नशे के विषैलेपन के आधार पर 5 दिन से 1 महीने तक अपना सुरूर देता है। रेव पार्टी में ये सांप सपेरे के जरिए लाए जाते हैं, जिनके पास ऐसे सांप होते हैं जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं।